श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय का मर्म जो जानते हैं उन्हें ही श्रीमद् भगवत गीता समझ में आती है, अन्यथा श्रीमद् भगवत गीता शब्द ही रह जाते हैं। शब्दों से हमारा समाधान होना असंभव है, क्योंकि शब्द केवल हमें बाहरी अनुभव दे पाते हैं, लेकिन हमारा निश्चय यानी हमारे विचारों का संपूर्ण ऐसा स्थायी समाधान नहीं हो पाता। इसके लिए हम बार बार ये उदाहरण देते हैं कि पानी पानी कहने से किसी की प्यास न बुझी है न बुझ सकती है, लेकिन जब पानी हमें उपलब्ध होता है तब हमें हमारी प्यास जाती है, हमारी तृप्ति होती है और हमें समाधान की प्राप्ति होती है। अब इस समाधान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अध्याय 2 से 10 तक श्री कृष्ण जी की सब कुछ बातें सुनी, समझी, जानी। उसने सुना कि आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, सनातन है, पुराना है, सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। जब तक हम अपनी आँखों से नहीं देख लेते, अपने अंतःकरण से उसका अनुभव नहीं लेते, तब तक हमें स्थायी समाधान की प्राप्ति किसी भी उपाय से नहीं हो सकती। और समाधान के लिए ही सारे मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, विचारधाराएं निर्माण हुई है, ये हम सब जानते हैं। और समाधान के लिए ही संपूर्ण जीवन भर हे प्रभु दर्शन दीजिए, हे प्रभु दर्शन दीजिए की रट ये साधक, ये मुमुक्ष लगाए ही रखता है। कभी अपने वो ध्येय से विचलित नहीं होता, चाहे अनंत जन्म लग जाए, लेकिन वो अपने निश्चय से डिगना नहीं चाहता और वो स्थायी समाधान चाहता है। हमें सभी भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हुए समाधान तो मिलता है, क्योंकि समाधान के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। संपत्ति अर्जित करते हैं, अच्छे से अच्छे भोग ऐश्वर्य इकट्ठे करते हैं, हम क्या नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्राप्त साधनों से प्राप्त भोग है, जो कुछ भी यानी प्राप्तव्य है, प्राप्त हो चुका होता है, वो केवल क्षणिक ही समाधान दे पाता है। जैसे हमने कोई घर बनाया, तो जब तक हम घर नहीं बनाते तब तक उस घर को बनाने में लगे रहते हैं। जब घर बन जाता है और उसमें प्रवेश करते हैं तो वो घर बनाने का समाधान तो छूट जाता है, लेकिन उस घर के बचे हुए कार्य, उसकी सजावट और उसके पीछे लिए हुए कर्जे, जिम्मेदारियां, अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे आगे उपस्थित हो जाते हैं और हम उस घर बनाने का समाधान खो बैठते हैं। और क्यों ऐसा होता है? तो इसका कारण यह है कि इस जगत में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमें केवल क्षणिक आनंद, क्षणिक समाधान ही दे सकता है, स्थायी समाधान नहीं दे सकता। और ये बात अर्जुन के प्रकर्ष से ध्यान में आई कि मैंने अब तक केवल सुना है, जो सुना है मैं वो देखना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जी ने उसे दिखाया कि ये मेरे चराचर कण कण में व्याप्त जो स्वरूप है उसे तुम देखो। यहाँ कुछ और रूप है, वहाँ कुछ और रूप है, यहाँ कुछ और रूप है। ये अनंत रूप अलग अलग रंगों, आकारों में, प्रकारों में है, लेकिन अस्तित्व के ही ये रूप है। अस्तित्व ही व्यक्त हो रहा है अनंत आकारों प्रकारों में। और ये अस्तित्व जो है वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप से कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। इस विश्व में चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व से अलग कुछ है ही नहीं, और वो प्रियत्व, वो अस्तित्व मैं ही हूँ। अब मैं ही हूँ कहने का आशय ये है कि क्या श्री कृष्ण जी सभी अस्तित्व में उपस्थित है?
अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण जी का आविर्भाव होकर तो हजारों साल हो गए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष्यर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कहा है कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं चराचर में व्याप्त है। इसका भी एक उदाहरण देख लिया जाए। यदि इस चश्मे को वाचा होती और इस चश्मे से यदि हम पूछते कि आप कौन हो, तो क्या कहता है ये चश्मा? कहता मैं चश्मा हूँ, मैं नाक हूँ, मैं कान हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं गणेश हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं कुर्सी हूँ, मैं टेबल हूँ, मैं सूअर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं कबूतर हूँ। हर वस्तु में एक एक कण में ये मैंपना उपस्थित है और यही वो अस्तित्व है जिससे ये विश्वरूप प्रत्यक्ष प्रत्यय में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। और संपूर्ण को मिलाकर ही ये परमात्मा विश्वरूप अपनी क्रीड़ाएं कर रहा है। और ये विश्वरूप परमात्मा ही है जो अनेक रंगों, रूपों, आकारों में उपस्थित है। और इसको देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो युक्ति दी है वही युक्ति सर्वांग योग में प्रस्तुत की गई है। सर्वांग योग के रचयिता भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य को 19 वर्ष के उम्र में काशी में श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती जी से इस प्रश्न का उत्तर मिला था कि वो दिव्य दृष्टि क्या है जिसके योग से विश्वरूप परमात्मा को जाना जा सकता है। और विशुद्धानंद जी सरस्वती ने एक यानी रास्ते में पड़ा हुआ कंकड़ उठाकर उस कंकड़ के अधिष्ठान से भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य को इस संपूर्ण विश्वरूप परमात्मा का बोध करा दिया। और वो बोध प्राप्त होते ही अनंत यानी समय से अनेक शास्त्रों पुराणों का अभ्यास करते हुए जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्री मायानंद जी ने हृदय से लगा रखा था कि वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु क्या है जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए हैं, उसका उन्हें उत्तर मिला। और इस उत्तर का उन्होंने मनन चिंतन किया और अपने गृहस्थाश्रम त्याग के बाद अमरकंटक की कपिल गुफा में उन्होंने एक वास्तव्य किया और इस युक्ति का मनन चिंतन किया। और साथ ही इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया कि इस युक्ति को हम जन जन तक कैसे पहुँचाएं। और उसकी युक्ति ही सर्वांग योग है जो हम अपने मित्रों के साथ बार बार साझा करते हैं, क्योंकि शब्दों से हमें समाधान नहीं हो सकता। और सर्वांग योग में विश्वरूप परमात्मा को देखने की, जानने की प्रत्यक्ष युक्ति यथार्थ रीति से प्रस्तुत की गई है। हम सर्वांग योग को जानें और सद्गुरु युक्ति से अपना समाधान करें।